वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज है जी ईद का तीसरा दिन। खैर से ईद ख़त्म होने के करीब, लास्ट डे बस ख़त्म हो जाएगा अब थोड़े ही टाइम के अंदर। अभी तो सुबह का टाइम है। अच्छा जी, कल जो है मैंने किया रेस्ट, तो मैं कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी मूवी अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। या हमने रेस्ट की बहुत ज़्यादा थकान थी एक हफ़्ते की, तो बिल्कुल भी कोई दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का। अब जो है जी, आज ईद का तीसरा दिन है। आज थोड़ा सा था कि गेस्ट ने आना था आज, लेकिन जिन्होंने आना था उनके पास ऑलरेडी गेस्ट आकर और वहाँ पे स्टे कर लिया, तो वो कैंसिल हो गया। फिर एक आध दिन के अंदर फिर वो जो गेस्ट ने आना होगा वो आएंगे। आज जो है एक नॉर्मल डे है, हो सकता है कहीं बाहर जाएं, हो सकता है कि हम घर में रहें या कोई आ जाए। आपके साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। क्या होता है कि ईद के ना पहले दिन थोड़ा सा ही होता है कि बाहर सुबह नाश्ते के लिए चले जाते हैं नमाज के बाद, या फिर जो है घर के अंदर हम पूरी शूरी कुछ मंगा लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा नहीं हो सका, क्योंकि इस दफ़ा ये तीनों जो घर के मर्द हजरात हैं वो नमाज़ के लिए चले गए। उसके बाद आके क्योंकि हम इतना थके हुए थे, नमाज़ के बाद आके ये लोग सो गए, तो जो घर के अंदर मैंने नाश्ते बनाए हुए थे, बस मैंने वही कबाब, पराठे, शीकुरमा, ऑमलेट, ये सब मैंने इन लोगों को दिया। और काफ़ी दिन हो गए थे कि ये हलवा पूरी वाला सीन हुआ भी नहीं था, क्योंकि रमज़ान से काफ़ी पहले से, क्योंकि मैं रोज़े ऑलरेडी रख रही थी, तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, हलवा पूरी मैं भी शौक़ से खाती हूँ और मुस्तफ़ा और वर्दा भी शौक़ से खाते हैं। तो आज का ये प्लान हुआ कि ये रहा जी हलवा पूरी का नाश्ता। ये रहा जी हलवा पूरी का नाश्ता। अब ये प्लान हुआ कि जो है ना, आज तो मम्मा है खाएंगे, तो मैंने भी फिर नहीं बोला, क्योंकि आज मेरा भी लास्ट डे ही है, क्योंकि मैंने इतना कुछ खाया है। वर्दा क्या हो गया है? क्यों इतना मैंने कुछ इस पूरे वीक के अंदर खाया। मैंने बर्गर खाया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, नम 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 नम, मैंने बिरयानी खाई और पानी पूरियाँ खाई। मैंने बहुत खाया है, लिटरली मैंने बहुत खाया। और मुझे वैसा लग रहा है एक हफ्ते में खा खा के ना, मुझे वैसा लग रहा है कि मुझे बार बार भूख लग रही है, मुझे बार बार कुछ खाना है। तो मुझे अब इस क्रेविंग को, यही क्रेविंग होती है, इसको हमें रोकना होता है। अब हम इस क्रेविंग को रोकेंगे। आज का दिन जो है हमारा लास्ट है। आज के दिन के बाद हमने कुछ भी, किसी किस्म की भी चीट मील नहीं लेनी। अपने रूटीन के ऊपर वापस जाएंगे, क्योंकि जितना हमने गेन कर लिया। और सबसे बढ़कर मैंने आइसक्रीम्स बहुत खाई हैं, बहुत शदीद आइसक्रीम्स मैंने खाई हैं। अब जो है बस ख़त्म, खलास। अब चलेंगे वापस अपने रूटीन पे कल से इंशाल्लाह। फिर जी महीनों के बाद या हफ्तों के बाद कभी जो है चीट मील करेंगे, तो फिर देखेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी। अभी चलते हैं, बच्चों को नाश्ता कराते हैं। फिर जी वर्दा मुस्तफ़ा का है कि उनकी ईदी जमा हुई है, उनसे उनको टॉयज़ चाहिए, तो इंशाल्लाह उन्हें वो लेके देंगे या वो लेने जाएंगे वो अपने अब्बा के साथ। फिर जो है देखते हैं जी। बच्चों को कराया नाश्ता, उनका सीन किया ख़त्म, पेट भरा। अब हम दूसरे काम की तरफ चलेंगे। अभी हमने किया वर्दा को तैयार। ये मैंने बांधी वर्दा की छोटी सी पोनी चोटिया बांधी, क्योंकि बच्चों अगर बाल बाल सिमटे हुए हों, सब हुआ हो, तो फिर जो है बच्चा साफ़ सुथरा लगता है। अब ये हो चुका है, अब जाएंगे दूसरे काम की तरफ। अभी तक साहब बहादुर सो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है, हाँ बेटा, और उन्हें पता ही नहीं है कि लंच क्या करेंगे, क्योंकि अब्बा का तो मेरे रोज़े चल रहे हैं शहीद के, तो उनकी तो टेंशन मुझे है नहीं। लेकिन इफ्तार में वो क्या खाएंगे ये देखेंगे, क्योंकि इफ्तार तो बंद हो गई है, अब खाना ही वो खा रहे हैं। अब साहब बहादुर उठें तो उनके लंच का अलग पता, क्योंकि उनका लंच अलग ही बनता है। दूसरा खाना अलग होता है, उनका लंच अलग होता है, या लंच या डिनर जो भी वो खाते हैं वो अलग ही होता है। अब देखिए क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। मासी साहिबा मेरी आज फिर छुट्टी कर गई हैं। मैं कॉल से कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं लिटरली परेशान हो चुकी हूँ इस मासी से। महीने के अंदर जो संडे होते हैं वो तो छुट्टी होती है, जो हॉलीडे आ जाए वो भी छुट्टी होती है, और जो है जी इसके अलावा वो 2, 4, 5, 6 जितनी छुट्टियाँ उनको मिलती हैं वो करती जाती हैं। और कल परसों आई थी, तो मैंने कहा था कि परसों छुट्टी कर लेना पहले दिन ईद के, क्योंकि पहले दिन के सुबह सुबह का इतना काम होता है, तो वो जो है ना मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। मैं ख़ुद प्रेफर करती हूँ कि सुबह सुबह में ना सारे काम करके मैं निपटा दूँ, ताकि जब मर्द नमाज़ पढ़ से वापस आएँ तो घर भी साफ़ हो, और जो भी पकना वकाना खाने वाना उनको हो वो भी रेडी हो। सिर्फ उस टाइम उन्होंने जो नाश्ता करना हो मैं वो उन्हें जो है ना दे दूँ। अब इनको मैंने बोला, मुस्तफ़ा एक सेकेंड बेटा, अब जब इनको मैंने बोला कि आप भाई फ़र्स्ट डे की छुट्टी कर लें, तो उन्होंने फ़र्स्ट डे की छुट्टी नहीं की। अब फर्स्ट डे को मैंने सुबह उठकर तमाम जो है अपनी 1-2 बेडरूम अपने मैंने साफ़ कर लिए थे। बच्चों का जो है, बच्चों को मैंने तैयार करके सुला दिया था। वो क्योंकि लेट आई हैं, वो 11:30 बजे के करीब आई हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आप सुबह आ जाएँ, अगर आपको फर्स्ट डे के ऊपर आना है तो आप सुबह आ जाए। कहते नहीं सुबह तो नहीं आऊँगी, वो ईद करके बच्चों को बांट के खिला के सब मैं फिर आऊँगी। वो भी उन्होंने नहीं सुनी।
फिर जो है जी वो आई कोई 10:30-11 बजे के करीब आई, तो मैं 2 बेडरूम अपने साफ़ कर चुकी थी। बच्चे मेरे जो है क्योंकि सुबह उठ गए थे 6 बजे, तो वो जो है उन्होंने नाश्ता वाश्ता करके वो लेट चुके थे। फिर उनको मैंने उठा के वापस उनको बच्चों का बस रूम साफ़ किया उन्होंने और लाउंज साफ़ किया, और फिर वो चली गई ना, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, फिर वो चली गई। फिर कल सेकंड डे पे उन्होंने बोला मैं तो सेकंड डे पे छुट्टी करूँगी, कल उन्होंने सेकंड डे पे छुट्टी कर ली। अब आज थर्ड डे है और आज थर्ड डे ईद के वो नहीं आई हैं। अब कल आएंगी वो, परसों आएंगी, फिर वो छुट्टी करेंगी। हो सकता है इन दोनों दिनों में भी वो कोई छुट्टी कर लें। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन लोगों का करूँ क्या। अच्छा, फिर इन्हें चाहिए हर चीज़ चाहिए, इन्हें जोड़े भी चाहिए, इन्हें राशन भी चाहिए, इन्हें सैलरी भी पहले चाहिए, इन्हें ईदियाँ भी चाहिए। लेकिन अगर काम आप सब कुछ ले लो, सब कुछ आप ले लो, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप काम के ऊपर अपनी तवज्जो करो, काम अच्छा करो, हम आपको और देंगे। आप इस तरीके से करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। अभी पूरा घर फैला हुआ है, बच्चों का रूम फैला हुआ है, क्योंकि कल भी सफाई नहीं की है मैंने, खुद जो मैं कर सकी थी मैंने वो कर दी, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। मैं इसके लिए हेल्पर रखा है, तो इसीलिए रखा है ना कि मेरी हेल्प हो जाए। अब वो आज भी नहीं आई है, वो मुसलसल जी ओफो टिश्यू का है। और आप हमारी ये लो बेटा, नो बात भी करेंगे ना, आपने बोला था ना। हाँ अभी रख दो। तो जी बच्चे बेसिकली क्या किया है, बच्चे ना गए थे और लेकर आए हैं वो टॉयज़। अब इन टॉयज़ का जो है ना, दिखाओ भाई, सबसे पहले इन टॉयज़ का दीदार आप कर लीजिए। मैंने एक अलग से क्लिप बनाया है जब ये लेकर आए थे लैंड क्रूज़र, ये लैंड क्रूज़र लेकर आया है। और ये इसकी ये देखिए, ये खुलती है और जब ये ऐसे दबाओगे ना इसकी लाइट चलेगी। और ये खुलती है, ये खुलती है, ये देख। बच्चे आज अपनी ईदी का सफाया करने के लिए गए थे और ये सारे पता नहीं क्या क्या लेकर आए। मुस्तफा शो मी योर कार। मैंने आपसे कहा कि ये मैं आपको बना के दूंगी ना वर्दा, आप ये पजल है पूरा, मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं आपको बना के देती हूँ। शो मी योर कार। लैंड क्रूज़र मुस्तफा साहब अपनी ले आए हैं लैंड क्रूज़र। पता नहीं ना, मेरे घर में ना मैं गाड़ियों का कोई शोरूम खोलूँगी। ये इतनी कोई लड़का गाड़ियाँ लेकर आता है और इतनी कोई महंगी महंगी वो गाड़ियाँ होती हैं कि मुझे बहुत, मेरा ना दिल दुखता है कि मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं। लेकिन इसको गाड़ियों के अलावा इस लड़के को कोई और दूसरा काम नहीं है। ये लड़का सिर्फ गाड़ियाँ 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 लेता है। ये देखिए, ये लैंड क्रूज़र जब दबाओगे ना इसकी लाइट चलेगी, और ये बैक साइड भी, और ये डिग्गी खुलेगी। खोले ना, डिग्गी सही से नहीं खुली। और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। डिग्गी नहीं सही से खुली थी मुस्तफा। ये देखें जी डिग्गी, ये एक छोटी सी ना लैंड क्रूज़र बना दी है। और यार मैं इन चीज़ों की इतना ख़िलाफ़ हूँ, है बहुत अच्छी क्वालिटी वाली गाड़ी है, लेकिन यार इतनी महंगी, मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के, बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि इतने महंगे महंगे टॉयज़। और मुस्तफा के पास लिटरली बहुत सारे टॉयज़ हैं और बहुत इसका अब्बा और ये बहुत पैसे फेंकने की शौकीन है। मैं इतनी महंगी टॉयज़ के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, ये वर्दा लेकर आई हैं जी दूसरी चीज़ें, ये भी यूज़लेस एक चीज़ उठा के लेकर आए, ये लोग यूज़लेस एक चीज़ उठा के लेकर आए। अब ये पूरा जो है ना एक इस तरीके का इन्होंने की कोई बनाया है, देखें ये। अब ये बच्ची बना रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कितना बनाएगी वो। अब उसके लिए पूरे एक स्पेस चाहिए कि वहाँ पर पूरा एक बना हुआ हो, पूरा फ्लोर एक रेडी हो, सिर्फ उस पर ये बना कर रख दें। अब वो बच्ची रख ही नहीं रही है। अब इसके इतने पार्ट्स हैं कि ये पता नहीं कितने पार्ट्स हैं। छोटी थैलियाँ, अदु दिखाना, छोटी ना इन्होंने, ये देखें इस तरीके से ना, ये सारी शॉपर्स में बंद की हुई थी और ये सारी जो इस तरीके के पार्ट्स इन्होंने बंद करे हुए हैं। और ये सब इसी तरीके से, ये देखें अंदर कितने पड़े हुए हैं। और ये छोटी सी ना शॉपर्स में बंद थे, बैग्स थे इनके डिस्पोजेबल, उसके अंदर ये बंद थे। और जो है ना इन्होंने ऐसे ही बच्चों को बना करके दिए हुए। मुझे ये भी बड़ी यूज़लेस सी चीज़ लगी है, क्योंकि आप कोई चीज़ ऐसी लेकर आओ जो चले। अब ये जो है ना, इसके पार्ट्स गए तो ये गई, और उसको एक तो अब इसको बनाना भी नहीं आ रहा, वो ट्राई कर रही है लेकिन उसको बनाना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बना भी दें, मैं भी इसकी हेल्प कर दूँ, बना के भी रख दूँ, तो मैं रखूँ कैसे इसको, क्योंकि ये फ्लोर पे या किसी ऐसी जगह के ऊपर जो है ना इसको रखा जाए कि ये सेट रहे। अब वो सेट बच्ची रख नहीं रही है। वदो व्हाट आर यू डूइंग, ये उसके ऊपर रख नहीं रही है। और इससे बेहतर मैं बोल रही थी कि कोई ट्रेन टाइप की या कोई ऐसा रोबोटिक कोई चीज़ लेकर आ जाती जो रोबो बनकर रख दिया जाता। अब वो प्लास्टिक की छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन भाई
मैंने मना किया था कि ये चीज़ें मत लो, लेकिन इन लोगों ने ना सुनी नहीं मेरी। चलें, अब आ गई हैं तो इसको साथ कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं यार, पीछे दूसरे कामों को देखें, क्योंकि बड़ा सारा आज काम पड़ा हुआ है। बाजी फ़याज़ ने तो धोखा दे दिया है आज फिर, और मैं कॉलें कर रही हूँ, उठा नहीं रही है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है ना इस बात के ऊपर आ रहा है। बस खैर हो गई। अब चलते हैं किचन को देखते हैं, फिर कुछ गोश्त वोश्त भिगोते हैं, क्या होता है। अब्बा भी शायद उठ गए हैं, लेकिन वो नमाज़ पढ़ेंगे। खाना पीने का उनको तो मसला नहीं है। साहब बहादुर जो हैं अभी तक सो रहे हैं, फिर भी इनको देखते हैं कि क्या फरमा रहे हैं। साईं सो रहे हैं यार, उठने का इनका कोई मूड नहीं है। अभी जाकर मैं उठाती हूँ कि लाइटें वाइटें वहाँ बंद हैं। हाँ उठना नहीं है आपने, उठना नहीं है। थी दो छा उठी ना, देर थी वेंदी वरी तो मंझंदि थी वई आहे। चलें जी, मियाँ साहब बहादुर को उठाया। अब इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, या लंच करेंगे या जो भी करेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे या कुछ और इनको खाना है। इनसे पूछते हैं क्या बनेगा क्या होगा। ये जी फैलाना शुरू हो गए हैं, और नीचे बैठ के ये जो है ना इस तरीके से खेल रहे हैं। और मैंने बोला भी है कि कुछ उसके ऊपर बिछा लो या कुछ कर लो, तो नहीं किया गया। और ये जो है यहाँ पे बस अब कोशिश है पूरी कि कुछ बन जाए इसमें से, कोशिश ही कर रहे हैं बनाने की। बनानी नहीं आती है मुस्तफ़ा? क्यों? आप तो कोशिश कर रहे हो ना। दिखाओ आपने क्या जोड़ा था अभी तक, आपने क्या बनाया, क्या था? कुछ बनाया था ना आपने, तोड़ दिया। क्यों? आप ये क्या कर रही हो? ओह ये मेकअप वर्दा, ये मेकअप किसने किया ये? क्यों भाई, अच्छे खासे मुंह पे क्यों इतना तुमने लालियां मल ली? देख मेरा मेकअप। भैया गए तो भैया है बस। अच्छा आप बैठ जाओ। अब भाई इसका कुछ बन जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि इसका क्या बना, जो कि हमें लग नहीं रहा कि इसका कुछ बनेगा। इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। ये सब नीचे फैल गया है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। और ये वर्दा जो है ना, ये लड़की, ये सारा ये पता नहीं क्या चीज़ उठा के लेके आ गई है। कुछ बनता है तो फिर आपको बताते हैं कि क्या बन गया। जी किसके ऊपर लाइन दिखाओ, क्या है ये? हाँ आप ये जो स्टिक्स पड़ी है ना, इनको इसके जॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। जो इन्होंने सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे से बना के दिए ना, इसके साथ जोड़ें। और ये ना इन्होंने दो बनाई हुई है, इन्होंने ये दो बनाई हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बनेगी, दो नहीं बनेगी। इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करने के लिए दो बना दिए। आप ट्राई करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो एट द एंड जीत जाते हैं। तो मैं छोड़ के उनके कमरे में आ गई हूँ। अब वो बने कि ना बने वो उनकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर अब ना सोच रही हूँ कि कुछ एक कोई डिश बना लूँ, क्योंकि आज मेहमानों ने घर के ऊपर आना था, लेकिन उनके घर पे कल कोई मेहमान आए और फिर वो वहीं पर उन्होंने स्टे कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमको बोलें कैसे कि आप जाएँ सीधी बात है। अब वो स्टे करें, वो जब वो होगी तो वो दावत तो फिर उस तरीके से उस तरह की होगी। लेकिन अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि एक डिश मैं बना लूँ। हो सकता है शाम में मुझे कहीं जाना पड़ जाए, या किसी ने आना भी नहीं है और सिर्फ हम घर के लोग हैं। तो तीसरा दिन भी हो गया, 2 दिन से मुसलसल जो है ना कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं बस जो है ना एक कोई चिकन मैंने भी निकाली है, ये रही जी चिकन, इसका मैं जो है ना एक कोई सालन वगैरह कुछ मैं बना लूँ। उसके बाद जो है ना देखेंगे, हो सकता है शाम को कहीं चले जाएँ, या लेकिन फिर भी घर में बना तो होना चाहिए ना। वरना आप शाम में कहीं चले भी जाओ, लेकिन बना तो होना चाहिए। और फिर दूसरे शशेद के रोज़े रखे जा रहे हैं, तो उसका फिर रोज़ा खुलेगा तो उसमें भी अब्बा जी खाना ही खाएंगे। बस मैंने कहा ये बना लूँ एक डिश खाली, और किसी और को कुछ चाहिए होगा तो फिर एमरजेंसी में तो चीज़ें पड़ी होती हैं, हो ही जाएगा। बस ये कर रही हूँ। अब प्याज काटने लगी हूँ, टमाटर है। अच्छा मैं क्या करती थी, अगर मुझे झटपट का कुछ बनाना हो ना चिकन का, तो मैं ना ये पैकेट्स ला के रखती थी, ये इनके ना, तो बस दही में मिलाओ और आप डाल दो, तो ये आधे घंटे में 20 मिनट में आपका जो है एक डिश रेडी हो जाती थी। लेकिन अभी मैंने देखा ना, तो शायद मैं लाना इसको भूल गई। अब इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो अब इसके लिए जो है ना मैंने टमाटर निकाले हैं, उसमें खुद थोड़े से अपने ज़ाती मसाले डाल के फिर जो है हम इसको इसी थोड़ा सा ये है, थोड़ा ये 1-2 चम्मच के बराबर हो गई जो पैकेट का मसाला पड़ा हुआ है। बाकी का जो है ना हम इसमें अपने मसाले डाल के एक सालन तैयार करते हैं चिकन का, ताकि वो शाम के लिए हो जाए।
बाकी तो नाश्ता वाश्ता सब ने कर लिया है। लंच इतना लेट नाश्ता हुआ है, लंच का तो कोई सीन है ही नहीं। बस बच्चों को थोड़ा बहुत अगर फ्रेंच टोस्ट टाइप को चीज़ बना, बस बच्चों को तो कोई फ्रेंच टोस्ट टाइप की कोई चीज़ दे दी जाएगी। बस ये सोच रही थी मैं बना लूँ ताकि यहाँ से जो है फ्री हो जाएं, फिर अगर कहीं जाना भी हुआ तो फिर वो देख लेंगे। लेकिन बस अभी तेल चढ़ा दिया है, प्याज मैं काटने लगी हूँ, चिकन निकली हुई है, दही बना हुआ है, सब हुआ हुआ है, बस हमें बस चढ़ाना है। चढ़ा के फिर आपको बताते हैं कि कैसी शक्ल आई है इसकी। और मैं इसको अच्छे तरीके से मैं इसको सौते कर रही हूँ तो ये ना ठीक जितनी भी चिकन की हुई निकल जाए। उसके बाद मैंने ये क्या किया, दही था, दही के अंदर मैंने थोड़ा अपने घर के जो नमक मिर्च हल्दी टाइप मसाले होते हैं मैंने वो डाले थोड़े नीचे इसमें डले में। फिर मैंने थोड़ा टमाटर लिया है, थोड़ा टमाटर इसलिए कि दही है ना इसके अंदर, तो मैंने थोड़ा सा टमाटर लिया है। वैसे इसके अंदर डलता नहीं है लेकिन मैंने डाल दिया है दही के साथ थोड़ा सा टमाटर। और ये जो मैं पैकेट आपको बता रही थी आसान वाला, इसका ये सिर्फ ये वाला पड़ा हुआ था, मैंने बस 1 चम्मच ये डाल दिया तो ये भी ख़त्म हो गया। अब इससे भी हो गई थोड़ी सी, अब बस चिकन सौते हो जाए, थोड़ी सी चिकन थोड़ा सा जो है इसमें भुन जाए तो फिर हम ये मसाला डाल देंगे इसके अंदर, फिर इसको थोड़ा भुनेंगे। चिकन हमने इसमें भून ली थी, भून के डाली अच्छे से इसको, इसका जो पानी था गंदा वो हमने खुश कर दिया। और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा बस भून रही हूँ। इसी दही के पानी में, टमाटर और दही के पानी में चिकन गलेगी और फिर जो है इसको हम वापस और थोड़ा सा भूनेंगे। तो अभी तो हम इसको निकाल रहे हैं बाहर चम्मच को और इसको ढक देंगे क्योंकि ये इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे, हम इसके अंदर चिकन में ही इसको गलाएंगे। फिर देखते हैं इसकी शक्ल क्या निकलती है क्योंकि आज थोड़ी सी गड़बड़ है। इसमें क्या बन रहा है मुझे भी नहीं पता है, इसको फॉलो मत कर लेना, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, आज इस तरीके से कर रही हूँ। लेकिन मुझे भी नहीं पता इसमें बनेगा क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर मसाले और ऐड हो गए हैं। बन तो जाएगी, खाने काबिल तो बन जाएगी, तो मुझे पता है, लेकिन बना के ना फिर बताऊँगी कैसी बनी है। ठीक है, गल गई है सारी। अब मैं ना इसको भून रही हूँ थोड़ा सा, अब अच्छे से जब ये सारा भुन जाएगा और ये सारी चीज़ें इसकी हो जाएंगी सही, तो फिर हम इसके अंदर ना, मैं सोच रही हूँ थोड़े से आलू भी डाल दूँ। आज जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो अच्छे वाला एक्सपेरिमेंट, सोच रही हूँ एक्सपेरिमेंट तो पूरा फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं ना इसको भून के सोची थोड़े से आलू डाल के, फिर इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डाल के इसको ग्रेवी इसको थोड़ी सी बनाएंगे और इस पर अदरक और धनिया छिड़केंगे और ये हो जाएगा खाने वाला सीन। मैंने देखो ये चप्पल लिया है, मैं दिखाती हूँ भी आप लोगों को। मैंने चप्पल ली, मेरे पास एक दूसरी चप्पल थी, उसने क्या किया, मेरे जो पैर के अंगूठों के साइड पे जैसे ये जगह होती है ना, उसने उसको सख्त कर दिया। अब पता नहीं क्यों मैं फिर ना सॉक्स पहन के घूमती थी कि यार ये घर में, हालांकि वो चप्पल भी अच्छी सही थी, कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन जो है पता नहीं उस चप्पल ने क्यों ख़राब कर दिया। अब मैं उस दिन गई ना तो मैंने ये स्टाइलो से ना एक चप्पल मुझे थोड़ी सी अच्छी सी रिजनेबल से मिली तो मैंने ये उठा ली थी। मैं भी दिखाती हूँ आपको। जी बेटे क्या हुआ जी? ये आपने डॉल के साथ क्या किया? ये एक डॉल भी लेकर आई थी, देखें डॉल के साथ क्या हुआ है, इसके बाल बेचारी के बम फट गया है इसके बालों में। हाँ बताओ। नहीं चलें अच्छा ये पकड़े रखें। तो ना मेरे पैर के जो अंगूठे थे ना उसकी साइड थोड़ी सी इन्होंने ना सख्त कर दी थी, ख़राब नहीं की थी, थोड़ी सख्त हो गई थी। तो मैं फिर सॉक्स पहन के घुमा करती थी और उसको अच्छे से साफ़ करके उस पर जाली पैरों की क्रीम श्रीम लगा के फिर मैं सॉक्स पहन लिया करती थी, तो थोड़े वो चले। अब मैंने ना देखा मुझे एक रिजनेबल सी चप्पल अच्छी सी मिली वहाँ पे कंफर्टेबल, तो मैंने ना वो ले ली। अब वो अच्छी तो लग रही है, मैंने अब सॉक्स भी उतारे हुए हैं, मैं भी दिखाती हूँ चप्पल आपको कि कैसी है, लेकिन बड़ी अच्छी है। ये देखें जी, ये चप्पल मैंने ली थी, ये देखें ये अच्छा मोटे सोल के साथ है। अच्छा इससे पहले ना मेरे पास एक थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो थी थोड़ा सा उसका सोल पतला था। अब इसने क्या किया था, ये जो साइडें हैं ना ये इन्होंने ना मेरी ख़राब कर दी थी। अब ये सही है ना, यहाँ पर इन्होंने ना ख़राब कर दी थी। और फिर जो है मैंने वो चप्पल चेंज की, वो चप्पल छुड़ा पे रखी हुई है, ये जो है मैंने अभी ली, तो फिर मैं इसको ना उसको बस पहन रही हूँ अभी। ये अच्छी है, थोड़ी सही है, मुझे सॉक्स मेरे उतर गए। अच्छा क्योंकि मुझे ना एक हीट से एक एलर्जी होती है, अगर बहुत ज़्यादा भी जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी ना तो मुझे वो एलर्जी शुरू हो जाएगी, और गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो जो है ठीक हो जाती है। तो वो सॉक्स पहनना मेरे लिए फिर एक गर्मियों में ना बड़ा एक मसला था, तो मुझे बड़ा एक ये था। हालांकि वो चप्पल मैंने को इतना टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने अभी ही ली थी, लेकिन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वो चप्पल मेरा जो है ख़राब कर रही थी पैर। तो मैंने कहा कि मोज़े तो चलो मैं गर्मी में कैसे पहनूँगी, सॉक्स पहन के गर्मी कैसे गुजरेगी, क्योंकि मुझे सीवियर एलर्जी है हीट से ना, मुझे हीट से प्रॉब्लम होती है। तो मेडिसिन उसकी मैं खा रही हूँ पिछले 2-3 साल से, तो खा रही हूँ, और अभी भी सुबह शाम, अल्लाह करे खैर से ना हो इस साल, दुआ तो मैं बड़ा कर रही हूँ।
लेकिन बस शुरुआत मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है कि हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह पाक रहम करम करे ना हो वो जो है जैसे मैं इतने टाइम से फेस कर रही हूँ। अच्छा हुई भी 2-3 साल पहले है, वरना मुझे कुछ भी नहीं था। अब ये हो गई है तो हम इसको, खैर वो तो अलग बात है। तो फिर मैं ये चप्पल इसलिए ले आई थी और काफ़ी कंफर्टेबल चप्पल है। ये मेरा जो है ना पैर भी सही है इसमें और दर्द भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, सब सही है। अच्छी चप्पल मिल गई मुझे, इवन मैंने फिर ले ली थी। अब देखें सालन कहाँ तक पहुँचता है, फिर आपको ना उसकी वो दिखाती हूँ असली शक्ल उसकी कि क्या बना है उसके अंदर। बद्दू को क्या हो गया? बद्दू की मेहंदी मिट गई? हाँ मेहंदी मिट गई? हाँ मिट गई? हाँ लगी भी तो है? हाँ लगी भी तो है? हाँ। अच्छा लगा के तो इतना तंग करके मुझे लगाया, उसके बाद मुझे कह रही मेरे इधर क्यों नहीं लगाई आपने, इधर। और इधर इन्होंने इतनी मेहंदी अपने ना ये जो ये वाले हाथों की थी लगा ली थी, मैंने उसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया तो ये हथेली साफ़ हुई है। अब माँ क्या करती हो? क्या किया मैंने ना, लौकी काट के डाल दी इसके अंदर और जो है थोड़ा सा टेस्ट किया है तो गुड है, ना बुरा नहीं है। मैंने फिर भी रेडी होके ना फिर आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी, ताकि शक्ल से थोड़ा अंदाज़ा होता है ना कि कैसा बना है। तो गुड था। अभी मैंने ना क्या किया था, वर्दा ने दोनों अपने सूट ना ख़राब कर लिए थे ईद वाले, तो मैंने ना क्या किया कि मैंने उसे थोड़ा भिगो के रखा था, क्योंकि मासी साहिबा तो आज आई नहीं है और ये जो है मशीन के मैं डाल नहीं सकती थी मैं कपड़े, तो मैंने इसको दोनों सूट उसके ना भिगो के रखे थे कि दूसरी टाइम पे कभी पहन ले, काम आ जाए किसी चीज़ के ऊपर। तो अब देखती हूँ उसका क्या हाल, अलग करे, उसके धब्बे साफ़ हो गए, पता नहीं किस चीज़ के लगाए हैं बच्ची ने, या वो पानी गिर गया है, क्या हो गया है वल्लाह कुछ आइडिया नहीं है। अभी बस देखते हैं, अब इसकी तरफ देखती हूँ कि असर भी होने वाली है। अब देखते हैं क्या है कहानी, ये साफ़ हो जाए तो बड़ा गुड हो जाएगा, और अभी ड्राई क्लीन के लिए देने पड़ेंगे मुझे छोटे छोटे से कपड़े। लेकिन मासी ने आज मुझे बहुत गंदा धोखा दिया है। तो साहब कहाँ है? यहाँ ना उसने ना वर्दा का जो टॉय वो लेके आई है, वो वर्दा ने मुस्तफ़ा ने छुपा दिया है, और अब ये लड़का दे रहा नहीं है, और मुझे पूरा पक्का पता है कि ये वर्दो कहाँ है बेटे, आ जाए देखें कहाँ पे फटाफट। कहाँ से मिला ये, कहाँ से मिला ये, किसने छुपाया बता? और हम ढूंढे जा रहे हैं कब से। जी मिल गया टॉय बिल आखिर, काफ़ी कोई घंटे के बाद। अच्छा जी, चिकन का जो हमारा था वो हो गया था तैयार। अब दिखाऊं, प्लेट में दिखाऊंगी, प्लेट में निकाल के बच्चों के लिए निकालूंगी ना तो दिखाती हूँ, या चले ऐसे ही दिखाती हूँ। ये रहा जी, लेकिन ये जो है ना बेहतर है। अच्छा ऑयल बिल्कुल लेस होता है मेरे घर के खानों में, तो ऑयल तो नहीं। मगरिब हो चुकी है, अब मगरिब के लिए हम चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के बच्चों को खिलाना है खाना। उसके बाद कल स्कूल खुला हुआ है, एक दिन के लिए खुला है लेकिन स्कूल खुला हुआ है। अब सोच रही हूँ कि भेजूँ कि नहीं भेजूँ, लेकिन भेज दूँगी, सोच रही हूँ भेज ही दूँ। फिर जो है जल्दी जल्दी सोने के लिए जाएंगे बस। अब ये तो खेल मचा हुआ है बस, अब देखते हैं आगे कितनी देर में जो है ये खाना खाते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो कहीं नहीं गए खाना खाते। अरे मारे छड़े हो मुझे। चलें जी आगे कंटिन्यू करते हैं आपके साथ खाना, बच्चों को खाना, नमाज़ पढ़ लें फिर बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, खिलाया बच्चों को खाना, सब चीज़ें हो गई। मैं मिनी व्लॉग में बना रही हूँ ना, मैं छोटे छोटे इसके क्लिप्स करके फिर इसको जोड़ देती हूँ, तो ये मिनी व्लॉग जो है ना बन रहे हैं। अब जो है ना ये है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल स्कूल ना भेजूँ, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी कि सुबह में क्या होता है। सुबह में फजर के लिए उठूँगी, फिर थोड़ा मूड हुआ तो जिम शिम भी चली जाऊँगी या स्कूल ले जाऊँगी, देखूँगी क्या। ये मूड के ऊपर हो रहा है कि एक दिन फिर उठूँ, मैं कह रही हूँ 2 दिन और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई अब स्कूल में ना अभी हो नहीं रही है सिर्फ। और मुस्तफ़ा बिल्कुल रेगुलर है, उसकी अटेंडेंस वगैरह सब क्लियर है, तो इतना कोई इशू है नहीं, क्योंकि पूरे साल में मेरे ख्याल से उसकी कोई है ही नहीं छुट्टियाँ, अनटिल अनलेस कि वो बीमार ना पड़ा हो। और बीमारी भी उसकी माशाल्लाह से ऐसी नहीं हुई कि मुझे उसको छुट्टी करवानी पड़े। तो एक दिन जो है शायद वो स्कूल में कोई बीमार हो गया था, स्कूल में ही हो गया था, तो मैं उसको घर ले आई थी। फिर उसी टाइम के ऊपर टीचर ने कॉल की थी जो इसका ऑफ टाइम था। फिर जो है उसके बाद सैटरडे संडे आ गया तो उसको रेस्ट मिल गया, मंडे को वो दोबारा चला गया था। तो ऐसे उसकी कोई जो है नहीं थी, ऑफिस की नहीं हुई। अब कल अटेंडेंस भी नहीं होगी और सिलेबस इसका सारा ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है आगे। इन्होंने मिड टर्म की तैयारी करवानी है मंडे के 15 अप्रैल के बाद, तो 15 अप्रैल के बाद मिड टर्म कह रही हूँ, फाइनल टर्म की इन्होंने करवानी है।
तो वो उस टाइम ही जो है ना फिर तैयारियाँ सारी जो होंगी वो शुरू होंगी। 15 अप्रैल को वो रिवीजन करवाएंगे सारा बस, क्योंकि तमाम सिलेबस अब ख़त्म है। और इतनी बड़ी कोई क्लास भी नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि नहीं नहीं जाना लाजमी है, बहुत बड़ा सिलेबस है। बच्चा मेरा माशाल्लाह लाइक है, उसको सब कुछ आता होता है। तो बस सोच रही हूँ कि अब फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैं जो उसको सुबह स्कूल भेज दूँगी। अगर मैं उठ गई और मेरा मूड हुआ थोड़ा सा तो मैं उसको ना भेज दूँगी। लेकिन अब देखें, जब तक के लिए सुबह जो है देखेंगे उसको क्या सिचुएशन होती है, क्या होती है। अब तक के लिए जो है हो गया है ख़त्म छोटे छोटे से क्लिप्स। अब मैं पूरे दिन के ना मैं नहीं बना पा रही कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि एक मैं हूँ जो कैमरामैन भी मैं हूँ और बाकी घर को भी मुझे देखना होता है। और बाकी मेरे घर में ऐसा कुछ है नहीं, और 2 दिन से मैं कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, मैं घर के अंदर ही मौजूद हूँ। तो मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही हूँ, तो मिनी से व्लॉग्स बना रही हूँ। अच्छा, कल मैंने सोचा है कि कल जो है ना डाइट के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना के दूँ। और तरह तरह की डाइट्स इतनी ज़्यादा आती हैं, लेकिन जो मैं फ़ॉलो कर चुकी हूँ, जो डाइट्स मैं उनके ऊपर कल बात करूँगी। तो अब जो है इस टाइम तो मेरे लेटने का टाइम हो चुका है, अब साइनिंग ऑफ की टाइमिंग है। आप लोग भी आराम कीजिए, जाइए सोइए, नींद पूरी कीजिए, क्योंकि हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कल हम बात करेंगे डाइट के ऊपर इंशाल्लाह। तो फिर जो है आपसे हम मिलते हैं कल एक छोटे से नए ब्लॉग के अंदर, छोटे से मिनी नए ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।